रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का बड़ा विरोध, जल्द सड़कों पर उतरेंगे होटल एसोसिएशन। सरकार से की पंजीकरण व्यवस्था को खत्म करने की मांग। चार धाम के हो रहे रजिस्ट्रेशन को लेकर होटल एसोसिएशन ने बड़ा विरोध दर्ज किया है। एसोसिएशन की माने तो पंजीकरण व्यवस्था से उनके होटल की बुकिंग कैंसिल हो रही है और खासा नुकसान होटल कारोबारियों को हो रहा है। ऐसे में कारोबारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होने में कुछ दिन बाकी है और ऐसे में चार धाम में होने वाली तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार एक तरफ तैयारियों को पूरा करने का लगातार दम भर रही है, तो वहीं आने वाले समय में पुष्कर सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। नवभारत समाचार, देहरादून, उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। तो जैसे इन्होंने फरमान दिया, जो हमारी बुकिंग है वो कैंसिल होने लग गई है, ठीक है। और उसका जो है होटल एसोसिएशन पे नहीं, चार धाम के जन जन, घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, मजदूर तबके के जितने भी गरीब लोग हैं, सब पे असर पड़ा है। ये कल आपको पता ही है कि कल हम चार धाम यात्रा में भी, चार धाम होटल एसोसिएशन भी शामिल थे और वहाँ भी हमने अपना विषय रखा है। और उसी के बाद तुरंत हमारे मुख्य सचिव जी का फरमान आता है कि चार धाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है। तो ऑनलाइन पंजीकरण का चार धाम होटल एसोसिएशन घोर विरोध करता है और हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है चार धाम के लिए। क्यों? पिछले बार कई यात्री हैं जो द्वार से वापस गए हैं, हमें रोना आया है। तुम सनातन धर्म के रखवाले हैं और जो इतनी श्रद्धा लेके आ रहा है और उसको द्वार से वापस किया जाए, तो इस साल वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा ये है? ये कोई औचित्य नहीं है। ये आप इस तरह जो है न तो चार धाम, और इस बार सबसे पहले तो हमने ये किया कि जब भी ये चार धाम संबंधित मीटिंग होती है तो चार धाम के अध्यक्षों को इस मीटिंग में शामिल किया जाए। कल भी हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब जाके जब हम 20 तारीख को मिले तब जाके हमको ये बताया कि कल आप मीटिंग में आएंगे। लेकिन मीटिंग में भी हमको हमारा तथ्य रखने नहीं दिया गया। बताया गया कि आपको इसके लिए अलग से बुलाया जाएगा चारों धाम के अध्यक्षों को। इन दो व्यवस्थाओं से ये कल आपको पता ही है कि कल हम चार धाम यात्रा में भी, चार धाम होटल एसोसिएशन भी शामिल थे और वहाँ भी हमने अपना विषय रखा है। और उसी के बाद तुरंत हमारे मुख्य सचिव जी का फरमान आता है कि चार धाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है। तो ऑनलाइन पंजीकरण का चार धाम होटल एसोसिएशन घोर विरोध करता है और हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है चार धाम के लिए। क्यों? पिछले बार कई यात्री हैं जो द्वार से वापस गए हैं, हमें रोना आया है। तुम सनातन धर्म के रखवाले हैं और जो इतनी श्रद्धा लेके आ रहा है और उसको द्वार से वापस किया जाए, तो इस साल वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा ये है? ये कोई औचित्य नहीं है। ये आप इस तरह जो है न तो चार धाम, और इस बार सबसे पहले तो हमने ये किया कि जब भी ये चार धाम संबंधित मीटिंग होती है तो चार धाम के अध्यक्षों को इस मीटिंग में शामिल किया जाए। कल भी हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब जाके जब हम 20 तारीख को मिले तब जाके हमको ये बताया कि कल आप मीटिंग में आएंगे। लेकिन मीटिंग में भी हमको हमारा तथ्य रखने नहीं दिया गया। बताया गया कि आपको इसके लिए अलग से बुलाया जाएगा चारों धाम के अध्यक्षों को। इन दो व्यवस्थाओं से वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ विचार विमर्श हुआ? देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना आए या स्टैम्पीड ना हो।
और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी।